नमस्कार। मैं हर्षा स्वागत करती हूँ आपका कहानियाँ सुनी अनसुनी में। और एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है कलह के दुष्परिणाम। 7:30 बजे अनु स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपए निकालकर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो माला आई। अनु बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। अनु ने मायूस नजरों से माला आंटी को देखा और धीरे से बोली, आंटी भूख नहीं है। माला ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाल दिया। अनु स्कूल के लिए निकल गई। माला सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज के लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। माला पिछले 10 सालों से प्रीति और विशाल के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। अनु उनकी इकलौती बेटी है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। विशाल पिछले कुछ समय से प्रीति से तलाक चाह रहा है और चाहता है अनु की जिम्मेदारी प्रीति उठाए, और प्रीति अनु की जिम्मेदारी विशाल को देने के साथ जायदाद में भी हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे खासे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी अनु स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है, केवल माला आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह प्रीति और विशाल ने अपने अपने कमरों में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे अनु के स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएं, क्योंकि अनु को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि अनु बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है और उसे आईसीयू में रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सिर में बहुत गहरी चोट आई है। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जिंदगी मौत से हार गई। प्रीति और विशाल स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे वे दोनों। अब तक अनु की दादी भी आ चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। फिर पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए और अंत में यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से अनु नीचे गिर गई थी। अनु का 13वां निपटने के बाद विशाल ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो, तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए भारी मन से माँ वहां से चली गई। माला तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। विशाल और प्रीति से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी अनु की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप के रोते देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। काश अगर चली जाती तो शायद आज मेरी अनु जिंदा होती। विशाल और प्रीति के पास अब शायद कहने को कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब खामोशी में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से प्रीति ने अनु के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वे महीनों उसके कमरे में कदम तक नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वे दोनों। उसका रूम, उसका बेड, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग, सब कुछ वैसा का वैसा ही रखा था। प्रीति ने अलमारी खोली तो अनु के कपड़े नीचे गिर पड़े। उन कपड़ों में अनु का सबसे पसंदीदा हल्का ब्लू नाइट सूट भी था। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी जो अनु की ही थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग तो प्यारा होता है।
पापा आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहती हो कि तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये तो कभी कहते ही नहीं कि हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मामी अपने बेटे सूरज को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी नहीं हूँ। मम्मा मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ भी मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना नक्श की पसंद का बनाती है। मम्मी मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कई बार आपसे कहा कि आप राजमा बनाओ ना, पर आपने कहा मुझे तंग ना किया करो, जो खाना है माला आंटी को बोला करो। पता है मम्मा मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन ही नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। पापा जब मीनू मासी और मौसा जी मुझे और कृष्णा को आइसक्रीम खाने ले जाते हैं तो वो तो कभी कहते ही नहीं कि ये सब फालतू चीजें हैं। पता है मम्मा मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि अनु को मैं नहीं रखूंगा, अनु को मैं नहीं रखूंगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज ना सुनाई दे। पापा अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। और एक पेज पर लिखा हुआ था, आई लव यू माला आंटी, मुझे प्यार करने के लिए। और अंतिम पेज पर था, आई लव यू दादी, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस आपको कभी तंग नहीं करूँगी। प्रीति डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। विशाल उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां आ गया। प्रीति ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर बैठ गया। प्रीति रोते हुए बोली, विशाल पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी अनु ने उससे हमें आजाद कर दिया। विशाल हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। विशाल फूट फूट कर रो पड़ा। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं और इस कारण घर टूटकर बिखरते हैं, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चों को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की जरूरत के समय उसके कितने करीब हैं। और हाँ, अगर अनु की डायरी समय रहते ही पढ़ ली गई होती तो शायद यह हादसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता।